हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप भी एक मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हो तो आपने भी कभी न कभी अपनी मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करवाया होगा, और या फिर अगर आप मॉडिफाई करवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि कौन सा मॉडिफिकेशन इलीगल है और कौन सा मॉडिफिकेशन लीगल है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे इलीगल मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप अपने मोटरसाइकिल में करते हो तो आपको बहुत बड़ा फाइन भी देना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे आती है रिमूविंग योर ORVMs। अगर आप अपने मोटरसाइकिल से ORVM रिमूव कर देते हो तो ये मॉडिफिकेशन भी एक इलीगल कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस मॉडिफिकेशन को करने के बाद आपके और आपके मोटरसाइकिल के सेफ्टी के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इसलिए ये मॉडिफिकेशन भी इलीगल है। क्योंकि तो आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि बिना ORVM के मोटरसाइकिल चलाते हैं और उनके साथ बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। इंस्टॉलिंग अ लाउड एग्जॉस्ट। तो इस मॉडिफिकेशन का इलीगल होने का 2 कारण है। बेसिकली पहला है नॉइस पोल्यूशन और दूसरा है एयर पोल्यूशन। पहले हम बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में। तो जब भी हम अपने मोटरसाइकिल में एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं तो हमारा मकसद ही ये रहता है कि हमारा मोटरसाइकिल दूसरों से अलग और लाउड और डिफरेंट साउंड करे और अच्छा साउंड करे, और साथ ही साथ ये भी होता है कि उसी लाउडनेस के कारण हमारे सराउंडिंग्स के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। तो जब भी कोई भी कंपनी मोटरसाइकिल बनाती है तो आपने देखा होगा कि बैंड पाइप या फिर अंडरबेली में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगा के देते हैं ताकि उनके मोटरसाइकिल इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से मीट कर सके। लेकिन जब भी आप अपने मोटरसाइकिल में एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाते हो तो आप पूरा बैंड पाइप भी चेंज कर देते हो, या फिर जो अंडरबेली है आप उसको रिमूव कर देते हो। तो देयरफॉर आपकी मोटरसाइकिल इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से मीट नहीं कर पाती। तो देयरफॉर यह मॉडिफिकेशन भी एक इलीगल कैटेगरी में आता है। सो नंबर 3 मॉडिफिकेशन है प्रेशर हॉर्न्स। यह मॉडिफिकेशन लिस्ट में है सबसे ज्यादा स्टूपिड मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इससे ना ही आपके मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस या फिर लुक्स में ज्यादा एनहेंसमेंट करता है। ये पूरी बेवकूफी वाली काम है, इसको करने का कोई सेंस नहीं बनता। वैसे भी प्रेशर हॉर्न्स अपने मोटरसाइकिल के लिए नहीं बनाई जाती, ये सिर्फ ट्रक्स, बसेस, ऐसी बड़ी बड़ी व्हीकल्स के लिए है, और इनकी लाउडनेस बहुत ज्यादा है, लगभग 100 डेसिबल्स के ऊपर। सो देयरफॉर आपके सराउंडिंग्स के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। लेकिन उसी के साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो है आपके जो सराउंडिंग्स के लोगों, क्योंकि इन हॉर्न्स का लाउडनेस बहुत ज्यादा है, सो देयरफॉर आपके सराउंडिंग्स के लोगों का ईयर्स को भी डैमेज कर सकता है। तो जो आज की लिस्ट में जो लास्ट मॉडिफिकेशन है वो है मॉडिफाइंग थिंग्स दैट आर मेंशन इन योर आरसी बुक। यानी आप अपने मोटरसाइकिल के आरसी बुक में जो भी चीजें मतलब मेंशन की गई है, जैसे कि चेसी साइज, व्हील बेस, आप उन सब चीजों को मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज जब भी अपने मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करती है तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के मैन्युफैक्चर करती है। कंपनीज अपने मोटरसाइकिल के एरोडायनेमिक्स, वेट डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेकिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा रिसर्च करती है ताकि अपने मोटरसाइकिल को सेफ बना सके और इंडियन नॉर्म्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। लेकिन अगर आप इन चीजों के साथ ऑल्टर करते हो तो आपके मोटरसाइकिल और आपके सेफ्टी के साथ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। सो देयरफॉर ये मॉडिफिकेशन भी इलीगल है।